खिलौनों की अपनी एक दुनिया होती है। भारत सरकार ने टॉय इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश से एक्सपोर्ट होने वाले खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाकर देश में उनके लिए बड़ा बाजार स्थापित करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के पास भी एक बड़ा क्लस्टर टॉय सिटी के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। खिलौने कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इन्हें बाजार तक कैसे लाया जाता है, इस इंडस्ट्री को लेकर सरकार की क्या योजना है, इन सभी मुद्दों पर हमने फन जू टॉयज इंडिया के संस्थापक एन.के. गुप्ता से जानने का प्रयास किया है। आपको सुनवाते हैं। खिलौना निर्माण में चीन के लिए जो नुकसान हो सकता है वह भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। भारत के खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 23 के बीच तेजी से गति प्राप्त की है। निर्यात में 229% की भारी वृद्धि हुई और आयात में 52% की गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश शुद्ध निर्यातक बन गया है। भारत में खिलौना की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS की मंजूरी की अनिवार्य आवश्यकता, संरक्षणवाद, चीन +1 रणनीति और बुनियादी सीमा शुल्क में 70% की वृद्धि के कारण भारत के खिलौना उद्योग में तेजी आई है। 8 साल में देश से खिलौनों का निर्यात 269% बढ़ा। इस दौरान आयात में 52% की गिरावट आई। चीन से हटकर कई कंपनियां भारत में हो रही है शिफ्ट। ग्लोबल मार्केट में चीन का दबदबा कम हो रहा। IMARC की रिपोर्ट ने किया खुलासा। भारत की टॉय इंडस्ट्री की वैल्यू पिछले साल 1.7 अरब डॉलर, 2032 तक 4.4 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद। 1 जनवरी 2021 को भारत ने BIS द्वारा प्रमाणित नहीं होने वाली खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार ने फरवरी 2020 में खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया। मार्च 2023 में इसे बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया। हालांकि टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए BIS नियमों में और ढील देने की जरूरत है। एसोसिएशन ने कहा कि देश में लगभग 6000 खिलौना निर्माण इकाइयों में केवल 1500 ने BIS लाइसेंस प्राप्त किया है। नोएडा एक औद्योगिक नगरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलौनों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ टॉय सिटी जैसी योजनाएं चलाई हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर स्थित औद्योगिक शहर में एक टॉय पार्क डेवलप किया जा रहा है, जहाँ 100 से अधिक टॉय इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति अपनी इकाइयां स्थापित करेंगे। इससे उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। इस बारे में फन जू टॉय इंडिया के संस्थापक एन.के. गुप्ता बताते हैं। यूपी सरकार खिलौनों के उद्योग को बढ़ाने का कर रही प्रयास। सरकार ने चलाई टॉय सिटी जैसी योजनाएं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टॉय पार्क डेवलप किया जा रहा। टॉय इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति इकाइयां करेंगे स्थापित। उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। किसी भी प्रकार का ऐसा ना तो डस्ट जाए, ना ऐसा कोई चीज उसमें लगे जो छोटे बच्चों को नुकसान दे सके। जैसे इसके अंदर हम आइज नोज है, अब प्लास्टिक की आइज नोज भी लगती हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे हम उसको खत्म करके एम्ब्रॉयडरी नोज पे आ गए हैं, एम्ब्रॉयडरी आइज और नोज दोनों। लेकिन फिर भी अभी कोई थोड़ा बहुत लगती है तो उसकी एज पर जो टेस्टिंग के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ही हम इसको लगाते हैं। और इसके अलावा हम सिलाई का भी ध्यान करते हैं, उसके पुल टेस्ट हैं, उसके और भी कई टेस्ट हैं। तो उन सब टेस्टिंग से पास होके तभी हम उसमें ISI मार्क लगा के मार्केट में बेचते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की भी ना तो डस्ट है और कोई भी इसमें कपड़े के अंदर एजो फ्री केमिकल्स के हम जो कपड़े यूज़ करते हैं, बाकायदा पूरा टेस्टिंग लेबोरेटरी से अप्रूव करा के तब हम इसको खिलौने
एनके गुप्ता आगे हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े खिलौनों की महत्ता समझाते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े टॉयज को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर भी ये बात करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की टॉयज हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चे खेलते हुए अपनी संस्कृति से भी रूबरू होते रहें। इसके अलावा अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम हिंदू माइथोलॉजी पे भी हम बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनको हमारे गॉड्स, हमारे जो भगवान के स्वरूप भी नजर आए और उसके अंदर बच्चों को एक अच्छा भी लगेगा और खिलौने लगेंगे। इसी के अंदर हमने हिंदू माइथोलॉजी पे अभी देखिए एक ये मैंने माखन चोर बनाए हैं। इस माखन चोर के अलावा बाल गोपाल हैं जो घुटनों के बल चल रहे हैं। इसी तरह से हमारे जगन्नाथपुरी के भी टॉयज इसमें हैं। आप ये देखिए, इसके अलावा पूरा सेट भी हम बना रहे हैं। ये जगन्नाथपुरी इसके तीनों हैं इसमें, ये देखिए। तो ये इस तरह के हम टॉयज बना रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी पे भी एंटर करा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए। इसके अलावा कोई गिफ्टेबल आइटम्स हैं, देखिए अब इसमें ये सब पैक्ड है, तो ये भी हम बना रहे हैं। 2023 में भारत के खिलौना उद्योग का मूल्य $1.7 बिलियन था और 2032 तक इसे $4.4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2014 से 2015 और 2022 से 2023 के बीच भारत के खिलौना निर्यात में 239% की वृद्धि हुई और आयात में 52% की गिरावट आई। भारत ने 1 जनवरी 2021 को उन खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जो BIS द्वारा प्रमाणित नहीं है। मार्च 2023 में खिलौनों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 70% तक कर दिया। तरह तरह के वैरायटी वाले खिलौने अब मार्केट में हैं, जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं। इसके बारे में भी एनके गुप्ता ने विस्तार से बखूबी बताया। मंकी की रेंज, इतनी रेंज है यहाँ पे मंकी की, किसी तरह के भी टॉयज बच्चे हमारा अगर कस्टमर चाहेगा। अब ये देखिए, इसका कडली फील देखिए, इसका कितना कडली फील बच्चा महसूस करता है। उसको हक करेगा, उसके साथ बैठेगा और कोई इसका टूटेगा नहीं। कोई बच्चा मुंह में डालेगा, कोई इसका कलर नहीं छूटेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें प्लास्टिक का प्रोडक्ट भी हमने जो आइज नोज लगाते थे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोटे बच्चे को नुकसानदायक हो। न कलर छूटेगा, न फटेगा खींचने से, पुल टेस्ट वगैरह से सब अप्रूव्ड है ये। इस तरह के हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से ये मंकी की रेंज है। अब आप ये देखिए, पांडा की रेंज है। बच्चों को पांडा बहुत अच्छा लाइक करते हैं, ये सारी पांडा की रेंज है। इसी प्रकार से अगर एलिफेंट की रेंज और बच्चों को देखनी है, ये सारी एलिफेंट की रेंज है। ये टाइगर की रेंज है। इसके अलावा ये भी सब एलिफेंट की रेंज है। देखो इतनी वेराइटीज एलिफेंट के अंदर भी किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है। हिंदुस्तान में फंजो टॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ही कंपनी ऐसी है जो वैरायटी ऑफ टॉयज जो बनाती है, वो यहाँ पे है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में खिलौनों की बिक्री के लिए BIS अप्रूवल कोड अनिवार्य बनाने, देसी खिलौनों को बढ़ावा देने, दुनिया भर की कंपनियों की China+1 पॉलिसी और बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाकर 70% किए जाने से देश में खिलौना उद्योग ने उड़ान भरी। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि हैस्ब्रो, मेटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग जैसे सेंटर ग्लोबल ब्रांड्स भारत में खिलौने खरीद रहे हैं। इसी तरह ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इनकास्ट चीन से भारत ने अपना फोकस शिफ्ट किया। BIS की अनिवार्यता लागू होने से पहले भारत में 80% खिलौने चीन से आते थे, लेकिन अब चीन से खिलौनों के आयात में काफी कमी आई है। चीन से होने वाले आयात की जगह भारतीय प्रोडक्ट्स ने ले ली है। 10 साल पहले शायद ही कोई कंपनी भारत से खिलौने खरीद रही थी, लेकिन अब कई कंपनियों ने भारत में अपना बेस बनाया है। फनस्कूल कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सप्लाई करती है, जिनमें हैस्ब्रो, स्पिन मास्टर, अर्ली लर्निंग सेंटर, फ्लेयर और ड्रूमोंट पार्क गेम्स शामिल हैं। इस कंपनी के 60% खिलौने एक्सपोर्ट होते हैं। फनस्कूल दुनिया के 33 देशों को एक्सपोर्ट करती है, जिनमें गल्फ देश, यूरोप और अमेरिका शामिल हैं। चीन खिलौनों का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता था। चीन
से होने वाले आयात की जगह भारतीय प्रोडक्ट्स ने ली। खिलौनों कंपनियों ने भारत में अपना बेस बनाया। चीन से खिलौने खरीदने वाली कई कंपनियां हो रही भारत शिफ्ट। भारत में खिलौनों का उत्पादन बढ़ गया है और कई कंपनियों ने भारत में अपना बेस बनाया। पहले चीन से खिलौने खरीद रही कई कंपनियां अब दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है। इनमें भारत भी शामिल है। इस लिस्ट में माइक्रोप्लास्ट, ड्रीम प्लास्ट और इंकास जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। हैस्ब्रो और मैटल जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत से खरीद कर रही हैं। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2021 से उन खिलौनों के आयात पर रोक लगा दी थी जिन्हें BIS से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। साथ ही सरकार ने फरवरी 2020 में खिलौनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 60% कर दी थी। इसे मार्च 2023 में बढ़ाकर 70% कर दिया गया था। 2020 के अंदर जो मोदी सरकार ने इस टॉय इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फोकस करा, उसको फोकस को करते हुए हमारी इंडस्ट्रीज की जो डिमांड थी, ड्यूटी को जो 20% बेसिक हुआ करती थी, इफेक्टिव 11 थी, उसको इन्होंने 70%, आप देखिए 20% से लेके सीधा 70% कस्टम ड्यूटी कर दी। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये का खिलौना चाइना से चलता था तो इस मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी से पहले वो 20% ड्यूटी का 120, इफेक्टिव उसकी 111 पड़ती थी। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट के कारण से 170 रुपये का खिलौना, उसमें ऑफ कोर्स 43% का ड्यूटी रिबेट अगर कर ले तो 150 रुपये की इफेक्टिव ड्यूटी हमारी पड़ती थी। खिलौनों का उद्योग लगातार बढ़ता जा रहा है। कई कंपनियों ने भारत में अपना बेस बनाया और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में भी लगातार कंपनियां स्थापित करने के लिए नए उद्योग जनरेट कर रही है, जो एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। नेटवर्क 10 के लिए राजकुमार चौधरी की रिपोर्ट।